श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, रात की चर्चा ब्रह्मवाणी में परिक्रमा किताब से आपने सुनी। अब ये चर्चा ब्रह्मवाणी की श्रृंगार किताब से आप सुनेंगे। श्री प्राणनाथ जी इस चर्चनी चितुनी को क्यों विशेष बताते हैं? श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वाणी में, ए बारीक बातें मार्फत की, तीन बारीक का बातन, ए बातें होए हक हिमते, हक सहूर करें मोमिन, हक सहूर करें मोमिन। हक्की स्वरूप विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में फरमाते हैं, पारब्रह्म परमात्मा के दिल की बातों को समझना, पारब्रह्म परमात्मा के दिल से उपजे इस ज्ञान के बातों को जानना, तीन बारीक का बातन, अक्षरातीत के दिल में समाया ये इल्म, इसका बातन समझना, ये बातें होए हक हिमते। परमात्मा जब अपनी मेहर कृपा करके आत्म को ओ बल दे दे, हिम्मत दे दे, तब ही ये सब कुछ होता है। बिना परमात्मा की मेहर, उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा के कुछ हो नहीं सकता। और उनका प्रतिनिधि स्वरूप सद्गुरु, सद्गुरु की अगर कृपा हो जाए तो समझो कुछ शहूर, होश, जोश, इल्म हो सकता है, वरना नहीं। हक सहूर करे मोमिन, आखिरी चरण चौथे चरण में आया है। हक सहूर का मतलब दो भाव बैठते हैं, लेकिन वाणी का जो प्रसंग चला हुआ है उसके अनुसार ब्रह्मवाणी का अगर मंथन करके देखें तो ये बात समझ में आएगी कि वाकई परमात्मा के हुक्म के आधार पर सब कुछ है। परमात्मा की इच्छा से ही सब निर्धारित है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म। इतना साहस दे, इतना अंतर मन में कुछ भाव उपजे, परमात्मा की वाणी को सुनना, परब्रह्म परमात्मा के इस इल्म को जानना या सुनना, समझना, ये जब अंतर मन में विचार बने तो वो विचार भी परमात्मा के हुक्म के अधीन है। रूह हुज्जत सो भी हुक्म। हमें एक दिव्य परमधाम की आत्मा होने का जो गर्व अंदर से बने कि हम दुनिया के जीव नहीं हैं,
परमधाम की सुहागिन आत्मा है, ये अंतर मन से रूह व आत्म होने का अंतरंग भाव भी उनके हुक्म से ही अंतर्मन में पैदा होता है। तन हुक्म सो भी हुक्म, ये तन जो है ये भी उसके हुक्म से है। सब हुक्म तले कदम, सब कुछ धनी के चरणों से है, उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं। अब आगे सुंदर साथ जी जिक्र आता है कि परमधाम में आत्माएं ज्यों की त्यों, इठते कोई उठी नहीं, बैठा मिलावा मिल, बेर साइत एक ना हुई, इयों इल्मे बेशक किए दिल। इस इल्मे लदुन्नी निष्कलंक वाणी ने ये भी संशय मिटा दिया कि खेल में सूरता ही आई है पर आत्म नहीं। पर आत्म तो परमात्मा के पावन चरणों में दिव्य परमधाम में ही बैठी है। कदमों तले का मतलब धाम धनी के पावन चरणों में ही बैठी है। लेकिन धाम धनी ने इस ऐसी युक्ति से खेल दिखाया है, स्वप्न की इस लीला पर, स्वप्न के खेल में सीधी सूरत सीधी नजर से भी नहीं देख सकती, क्योंकि अरस की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। तो अक्षरातीत का ही आनंद अंग आत्माएं व श्यामा जी अगर इसको साक्षात उन नूरी नजरों से देखे तो स्वप्न ही समाप्त हो जाएगा, ये साक्षात में बदल जाएगा। इसलिए खेल का आनंद स्वप्न से ही है, स्वप्न भी जो का त्यों और खेल भी देख लिया जाए। अब सुंदर साथ जी धाम धनी ने, परब्रह्म परमात्मा ने अपने हृदय में इस विचार को लिया, 14 तबक को और 14 तबक में जम्बू द्वीप को, जम्बू द्वीप में भरत खंड को, भारत भूमि में अपनी ब्रह्मात्माओं की सूरता को उतार दिया। यानी कि जैसे भरत खंड की लीला धाम धनी ने अपने दिल में जैसे इस 14 तबक, जम्बू द्वीप और भरतखंड की ये भूमिका बनाई अपने हृदय में, तो अपने हृदय से आत्माओं के ऊपर ये भाव रखा कि इन आत्माओं को ये लीला में दिखाऊं, तब इनको पता चलेगा कि असल क्या है, नकल क्या है। आत्माओं के दिल को अपने हृदय में खींच लिया, उनकी सूरता नजरों से नजर मिली हुई है, लेकिन सूरता उनके हृदय में इस लीला को देख रही है। बड़ी कारागरी से देर शायद एक ना हुई, यानी इतना करने में एक पल भी नहीं गुजरा, एक क्षण की भी देर नहीं हुई। अब सुंदर साथ जी यों इल्मे बेशक ये दिल, इसी विषय में इस ब्रह्मवाणी से हर प्रकार का संशय दूर हो गया, कोई भी शंका नहीं रही। और ये भी पता चल गया कि दिव्य परमधाम के अंदर इश्क मिलावा और है, और मिलावा मार्फत छुपाई का प्रसंग भी खोल दे कि परमधाम के अंदर इश्क की ही लीला है। हर जर्रे जर्रे में इश्क की लीला होती है, क्योंकि रस रूप अक्षरातीत के दिल से सारी उपज है। आनंद का उस सागर उनके दिल में उमड़ रहा है। ऐसे उस आनंद के सागर में रहते हुए आत्माओं को आनंद का बोध नहीं था।
आनंद की वास्तविकता या आनंद की कीमत को नहीं जांचा था। अब धामधनी ने उन पर आतंक की सूरताओं को, उनके ध्यान को इस नासूत की दुनिया में जीवों के ऊपर उतारा, श्रेष्ठ पाक जीवों के ऊपर उतार करके उनके पास अपना इल्म दे करके श्यामा जी को अपना हुक्म और इल्म दे करके भेज दिया। अब इस इल्म से पता चला कि ओहो, फला फला पक्ष में, परमधाम के उन पक्षों में हम ऐसी लीलाएं करते हैं, धाम धनी हम आत्माओं से ऐसा दुलार, ऐसा लाड करते हैं। इसलिए कहा है इश्क मिलावा और है। इश्क की लीला परमधाम में जो होती है उसमें तो मूल यानी कि आत्माओं का धनी से मिलन और वहाँ का आनंद तो कुछ और है। और मिलावा मार्फत और मिलावा मार्फत, इस मार्फती ज्ञान से जो धनी के आनंद का अवबोध हुआ, इससे हम ध्यान चितवन के द्वारा जो परमधाम के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, या अपनी पर आत्म में जागृत होने के बाद परमधाम के आनंद में जब आनंदित होंगे तो उसी का स्वाद, उसी का मिठास और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस मिठास, जिस आनंद में हम रहते हैं उसकी कीमत नहीं जानी थी, अब उस आनंद को परख कर, वाणी से समझ कर जैसे जागृत होंगी पर आत्म में, तो उसका आनंद और कई गुना बढ़ जाएगा। ये कहते हैं ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो बड़ी मार्फत लज्जत। इसलिए मोमिनों की हकीकत और मार्फत एक महान है, विशेष है, श्रेष्ठ है, अगर वाणी से समझ में आ जाए। धामधनी कहते हैं कि परम धाम में ब्रह्मात्माओं का जो संवाद हुआ, इश्क रब्द खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो, सबों ज्यादा इश्क कहा अपना तो तिलस्म दिखाया रूहों को। आत्माओं ने परमात्मा से अपना इश्क ज्यादा जो बताया, ओ भाव पर आत्म के दिल में जब आया, तभी ही परमात्मा ने विचार किया कि इस आनंद का तोल तो दुख की लीला में हो सकता, वैसे नहीं। अब धामधनी ने यहाँ आकर के उनको परखा, कहे हक मोहे तब पाओगे, जब लियोगे मेरा इश्क। जिस इश्क का, जिसे अनन्य प्रेम भाव का तुमने दावा किया था दृढ़ता पूर्वक, ओई भाव तुम्हारे दिल में हो तभी मेरे को तुम प्राप्त कर सकते हो, वरना नहीं। ये चौपाई, ये चरण चौपाई का संकेत करता है सुंदर साथ जी। अभी आप कीर्तन के द्वारा सुन रहे थे, लेकिन आपने शायद उस पर गौर ना की हो। जैसा बाहर होता है जो वैसा होवे दिल, अदखिन धनी न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। तो इसलिए धामधनी कहते हैं सुंदर साथ जी, दुनिया के जीवों में तो दिखावा, बनावट, औपचारिकता पूरी करने की भाव विचार हैं, लेकिन तुम तो दिव्य परमधाम की आत्मा हो। तुम्हें तो मैंने से बेशक इल्म से, निसंशय ज्ञान से निसंशय कर दिया है।
तुम्हारे भाव भी दुनिया के जीवों जैसे रहे तो तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए कहा कि जब तुम मेरे प्रति दिल में तड़प करोगी, मेरे प्रति तुम्हारी एक विशेष लगन लगेगी, तभी मेरा साक्षात तुम्हें हो जाएगा। वो कैसे होगा सुंदर साथ जी? दर्शन बाहर से देंगे, अंतर्मन से ही देंगे, बाहर से नहीं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये दुनिया के लुभाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया की आवाज से समझाया गया है कि दर्शन हो जाता है परमात्मा का। अंतर्मन से ही दर्शन होगा। जब अंतर्मन में परमात्मा के बिना कुछ रहेगा ही, उस महबूब के लिए, उस महबूब के बिना, उस मौला के बिना जब दिल में कुछ रहेगा ही नहीं, तो दिल में कौन है? अंतर्मन में। और किन नजरों से उसको देखेंगे फिर? अंतर्मन की नैनों से, अंतर्मन की नजरों से ही उसको निहारना होगा। ओ एक छिन, एक पल कभी दूर नहीं हो सकता। हर पल, हर समय साक्षात में रहेगा। ये वाणी अगर ना हो या ना होती तो ना जाने क्या क्या रोग खड़े हो जाते हैं। वाणी स्पष्ट करती है, अगर किसी को परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा का साक्षात करना है, तो परमात्मा की शोभा और परमात्मा की लीला की गरिमा महिमा अंतर्मन में भर लो, उसके बाद कुछ भी करना बाकी नहीं। लियाओ प्यार, करो दीदार, कि मेरे प्रति तुम्हारे दिल में एक विशेष प्यार पैदा हो जाए। जिस दुनिया का कचरा तुम्हारे दिल में भरा हुआ है वो निकल जाएगा, और उस कचरे को साफ होने के बाद मैं तुम्हारे दिल में बैठ जाऊंगा। चौपाई आई है, हर जगह आपको प्रमाण से समझाया जाएगा सुंदर साथ जी कि किसी भी साथी को ये भ्रम ना रहे कि ये चितवनी या सरसनी के वैसे ही कोई लगावा लगा दिया हो। इश्क क्यों ना उपजे पर रूहों करना सोई उदम। जब एक परमात्मा को इश्क के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, देवता को प्राप्त कर लेंगे, उसकी औपचारिकता पूरी करके एक थोड़ी बंदगी से वो प्रकट हो जाएगा, और जो उसके पास देने को धन है वो दे देगा, लेकिन परमात्मा नहीं। क्षर अक्षर के पार है, अक्षरातीत आधार, बिन संबंध ना पाइए कोटिन करे। कितनी तपस्या कर ले, संबंध से वो हमारे अंतर अंकुर को जागृत करेंगे और हमारे अंतर्मन में अपनी शोभा को भरेंगे। रहा सोई लीजिए जो आंगू हादिए भरे कदम। हादी की लीला को आप देख रहे हैं। हादी धनी सतगुरु देवचंद्र जी, हादी श्री विजयानंदन प्राणनाथ जी, उन्होंने कौन से कदम रखे हैं? परमात्मा की मानसिक भक्ति की किसी प्रकार का कर्म कांड उस साइड से अपने आप को देवचंद्र जी कैसे कैसे लेकर के चले हुए हैं कि अंध भक्ति करने में तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी परमात्मा मिलेगा नहीं। परमात्मा, इसके ऊपर चौपाई भी एक मंत्र भी आया है, मंत्र का एक चरण बोला है, रीते ज्ञानात्मा मुक्ति। वेदांत का कथन है कि परब्रह्म के ज्ञान के बिना जीव आत्म या किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक परब्रह्म का ज्ञान ना हो, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, वो रहता कहाँ है, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये वेदांत का संयम है, सिद्धांत है।
पाक न होइए इन पानिए। हाँ, ऐ तिलसम क्यों ए ना छूट ही, ये तिलसम क्यों ए ना छूट ही, जहां साप न होवे दिल। ये तिलसम हमसे छूटती क्यों नहीं। सुंदर सा जी कहने की बात नहीं, अंतर मन से विचारने का प्रसंग आया हुआ है। कहते कि झूठा है, तिलसम है, स्वप्न है, लेकिन इससे प्रभावित क्यों है हम। इसका प्रभाव हमारे अंतर मन से जानबूझ करके कम क्यों नहीं हुआ, खत्म क्यों नहीं हुआ। उसी को कहते दिल साफ होना। दिल साफ कैसे होगा। ध्यान मूलम सिद्धांत सार, छांदोग्य उपनिषद के अंदर सिद्धांत सार का ये श्लोक कहता है, जल स्नानम मलम हनंती, दान स्नानम च पावनम, ध्यान स्नानम मनोशुद्धि और ज्ञान स्नानम परम पदम। परमात्मा को पाना है तो उसका ज्ञान करना पड़ेगा। अगर परमात्मा का साक्षात करना है तो अंतर मन से उसका ध्यान करना पड़ेगा, तुरंत उसका दर्शन हो जाएगा। क्योंकि दिल में उसके बिना कुछ रहेगा ही नहीं। उसकी तड़प जब दिल में होगी तो उसकी सूरत नहीं समझे होंगे लौकिक दृष्टांत से ही। किसी मासूक के आशिक में दिल में कौन होता है। मासूक के आशिक के दिल में क्या होता है, मासूक। और मासूक के दिल में कौन होता है, आशिक। दूसरा रहता ही नहीं। अब देखिए, अंतर्मन से उनको दर्शन होता है या बाहर से। कोसों दूर हो, मासूक कोसों दूर हो, आशिक कोसों दूर हो, जैसे भी उसकी आकृति का भाव आएगा तो मासूक और आशिक कहाँ हो जाएंगे। दोनों का रूप दो था, एक हो गया। इसी प्रकार परमात्मा के लिए जब तक हमारे दिल में विरह और तड़प ना होगा, उसके लिए एक विशेष भाव नहीं लगेगा, तब तक परमात्मा कहाँ ढूंढेंगे। और जब वो उसका भाव हो जाएगा, उसकी छवि उसी दिल को अर्श बना करके बैठ जाएगी। पाक ना हो ये इन पानी। आगे ना जो छांदोग्य उपनिषद में सिद्धांत सार में कहा है कि भी जल स्नानम मलम हनंती, वाणी में भी कहा कि इस पानी से पाक नहीं हो सकते, चाहिए अर्श का जल। परम धाम यानी परब्रह्म का ज्ञान अवश्य है। परब्रह्म और उसके धाम की लीला, इसको समझना जानना ही जरूरी है। जब परब्रह्म परमात्मा की शोभा, उनके पूर्ण स्वरूप की पहचान क्या है। जो मूल खिलवत में है वो तो है, लेकिन 25 पक्षों में भी कौन है, वो ही है। जब ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो परम धाम की शोभा दिल में समा जाएगी, तब हमारा दिल पाक हो जाएगा या नापाक रहेगा। दिल पाक होगा या नापाक रहेगा। भाई आवाज सुंदर शाह जी, मैं आपको ही तो पूछ रहा हूँ, आप श्रोता बैठे हैं, झूठी हाँ मत करना। दिल जो आपको गुहाई दे वो ही आपको करना है। जो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा किस ठिकाने पर रहता है, उस ठिकाने में लीला क्या होती है, ये सारा ज्ञान उसको हो जाए। और जब उसका ध्यान उस लीला में लग जाए तो ध्यान के द्वारा उसका साक्षात वो कर रहा है, तो दिल में तब कौन है, वो है या और कोई है। वही है। तो दर्शन किससे हुआ, बाहर की आंखों से या अंतर्मन की आंखों से। अंतर्मन की आंखों से। इसलिए कहा है कि बाहर ढूंढना छोड़ दे, अंतर्मन से विचार ले। नहाइए हक के नूर जमाल में, तब होइए निर्मल। साथ जी धाम में साफ हुए बिना क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे श्री। और आगे श्रृंगार के 24वें प्रकरण की 64वीं चौपाई में क्या कह रहे हैं। रूह या तो खड़ी रहे खिलवते,
या तो दे तू आप खोज या जोए अर्श में, तो इन विध होए रहे साथ। हे मेरी आत्म, या तो तू एक मूल मिलावे की लीला में एकाकार हो जा, अपनी सूरता अपनी चित्त वृत्ति मूल मिलावे में लगा ले, या तो फिर तू आप का मतलब परिक्रमा कर। कहाँ की? परमधाम के 25 पक्षों में। खोज को सर तालाब, जमुना जी की पाल, जमुना जी के 2 पुल, कहीं का भी ध्यान चिंतन कर ले, तेरे अंतर मन में परमात्मा की शोभा ही बस जाएगी। तेरा दिल ही परमधाम बन जाएगा, अर्श बन जाएगा। और अर्श में हक की भी साथ बताई है, तेरे दिल अर्श में परमात्मा की बैठक स्वतः ही बन जाएगी। पाक होना इन जिमिए, वो भी बता दिया, पाक ना हो ये इन पानी है। सुंदर साथ जी थोड़ी चौपाइयों से चर्चा करेंगे, ज्यादा में तो आप शायद बोर भी हो सकते हैं। पवित्र होने की बात सब किसी के अंदर लगी है कि मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, दर्शन करके, परिक्रमा करके, मंदिर में मत्था टेक करके, वो तो एक जाहिरी लौकिकता में आई है। पाक होना इन जमीए, इस जमीन में पवित्र होने की जरूरत है। परम धाम में नापाकता है। परम धाम के अंदर कोई नरक है, स्वर्ग है, वो आनंद की लीला है। परम धाम के अंदर बिल्कुल निर्मलता और पाक साक है। पाक होना इन जिमिए, चरकीन किसमें है? चरकीन जिमी में। इसमें आने से क्या होगे? नापाक। नापाक का मतलब दुनिया के प्रभाव से हमारा अंतर्मन प्रभावित हो गया। इसी की चाल, इसी की बात, इसी के विचार हमारे अंतर्मन में हो गए। लीजे रहा रसूल इसके, तब दिल रसूल पहुंचावे, तब देवे रसूल पहुंचावे। इस दुनिया में पाक होने का एक ही तरीका है। जैसे हमारे हादियों ने कदम रखे, परमात्मा की मानसिक भक्ति की, परमात्मा को दिल से चाहा और अंतर मन से उसको एकाकार कर लिया हृदय में, विचार चित्त वृत्ति से चित्त में उसको बैठा लिया। उसी प्रकार आप भी अगर चलोगे तब देवे रसूल पहुंचाए। सतगुरु ने ठेकेदारी किसकी ले ली? पहुंचाने की। लेकिन पहुंचाने की ठेकेदारी कौन सी ली? कि जहां जाना है उसके रास्ते को, उस ठिकाने को समझ करके अपनी सूरता उसमें लगा लो। सूरता ही आई है, सूरता ही जाएगी। तन वहां से नहीं आया, जीव वहां से नहीं आया, पर आत्म की सूरता ही आई थी। सूरता जब उसमें लगेगी तो जीव को भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। जीव तो योग माया में अखंड हो जाएगा और सूरता वापिस परमधाम में अपने पर आत्मा में जागृत हो जाएगी। अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। अब उन ब्रह्म आत्माओं की मैं कर्म गति बताता हूं जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा के इस बेशक ज्ञान से परमात्मा के प्रति कदम रख लिया हो। यानी परमात्मा के इस ब्रह्म ज्ञान को समझ सुन करके परमात्मा को पाने का जिसने विचार कर लिया हो कि मेरे को तो अपने उस महबूब को प्राप्त कर, यानी कि मेरे को अपने जीव का कल्याण करना ही लौकिकता में, जिसने अपने जीव का कल्याण करने का भाव बना लिया हो कि मैं सदा से जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, मेरा जीव 84 लाख योनियों में ना भटके, ये भाव जिसके अंदर बन गया हो, तो उसको फिर करना क्या है वो बता रहे हैं प्रेरणा जी को। उसको क्या करना चाहिए? उसको मानसिक भाव से भजन करना चाहिए, मानसिक भाव से परमात्मा की इबादत बंदगी करनी चाहिए। कैसे? मोमिन उजू जब करे, पीठ देवे दो जहान को। ब्रह्म आत्माओं का
पवित्र कैसे होना होता है? सुरता के द्वारा। और शास्त्र हमारा सीधी कहते हैं, लेकिन उसको हम टेढ़ा करते हैं। सिद्धांत सार के अंदर यही तो श्लोक आया है, ध्यान स्नानम मनोशुद्धि। हम शुद्ध किसको करना चाहते हैं? इस नापाक तन को। शुद्ध किसको करना है? मन को। परमात्मा को पाने के लिए मन की शुद्धता काम करेगी या तन की? जवाब ही नहीं दे रहा कोई। परमात्मा को पाने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए तन की शुद्धता काम करेगी या मन की शुद्धता? पर मन की शुद्धता कब बनेगी? जब परब्रह्म परमात्मा की लीला का और परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और हमारा ध्यान उसमें लग जाएगा, तो मन शुद्ध हो गया या फिर भी अशुद्ध रहेगा? ये क्रिया चली हुई है 7 दिन से। पीठ देवे दो जहान को, ये प्रैक्टिकल आपने 7 दिन किया है। जब आप चितुनी में बैठते हैं, हद से परे बेहद और बेहद से परे अखंड परमधाम की जब उस 25 पक्षों की लीला में खो जाते हो, तो आप हद और बेहद को पीठ दे देते हो कि हद बेहद में भी रह जाते हो। पांव आपके हद में रह गए हो, आपका इस नीचे का हिस्सा बेहद में रह गया हो और ऊपर का हिस्सा अखंड में चला गया हो, ऐसा तो नहीं होता। तो सारे का सारा ही कहाँ होता है? परम धाम में। यानी जहां हमारा ध्यान, वहीं हम सारे के सारे पहुंच जाते हैं। दूसरा भाव बनता है, पीठ देवे दो जहान को, हद और बेहद की वास्तविकता को जान करके उससे परे जो दिव्य आनंद की लीला है, उस आनंद में रसन मगन हो जाना, ये हद और बेहद को पीठ दे देना है। तब जाकर के ब्रह्म आत्माओं का पवित्र होना है। यानी जिसको भी जीव का कल्याण करना है, जीव को 84 लाख योनियों से जन्म मरण से छुड़ाना है, उसको ये परब्रह्म परमात्मा और उसकी लीला का ज्ञान करके उसमें ध्यान करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। होज जोए जो अर्श में रूहे गुसल करे इनमो। गुसल कहते स्नान करना। सुंदर साथ जी, आत्मा यहाँ जो स्नान करती है, यहाँ होजकोसर तालाब है कहीं? इस 14 लोक के जहान में होजकोसर तालाब है या वो अखंड जमुना जी है? जिसके जमुना तो है, लेकिन वो जमुना नहीं जिसके जल से सुगंध आती है, जिस जल में अंदर जाकर के भीगते ही नहीं। इस जमुना में जाकर के देखे थोड़ा सा अंदर घुस करके, क्या होगा? ये वहां का जिक्र है। तो गुसल कैसे करेंगे? ध्यान के द्वारा या तन के द्वारा? ध्यान के द्वारा। इसीलिए मन शुद्ध कहाँ? उस अखंड की लीला में डूब जाएंगे, तब अंतर मन में वो शोभा समा जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब हक बिना कछु ना रखे, तब बूझ भई कल में। बूझना का मतलब समझ। परमात्मा के बिना, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। थोड़ा सा मुंह हिला करके कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अंतर मन से मानना कठिन है। पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। जहाँ आपने सेवा पूजा पधराई हुई है, वहाँ तो कह रहे कि पूर्ण ब्रह्म बिना और ना कोई, पूर्ण ब्रह्म बिना और ना कोई। और थोड़ा सा कोई आवनी सी आए ना, कोई भी दुख संकट की आए, कहाँ? सागर कौन सा है? दुखों का या आनंद का? जवाब देने वाला कोई नहीं। इसलिए पंडाल में कितने साथी बैठे हैं, किस सागर में गोते लगे? दुख के सागर में या आनंद के सागर में? दुखों के सागर में। तो दुख मिलेगा, इसमें आनंद है। अब थोड़ा सा कोई आवनी आपत्ति दुख की आई नहीं, पूर्ण ब्रह्म बिना और ना कोई, तो कहाँ रह गया? आरती में सामने राज्य की गद्दी के। और फिर कौन आ गया? जिनसे हमारा दुख दूर होता हो, चाहे वो
बजरंग बली है, चाहे वो भगवान राम है, चाहे वो भगवान शिव है, या कोई भी यहाँ का भगवान देवता है, वो हमारा क्या हो गया फिर? पार ब्रह्म परमात्मा। क्योंकि वो औलाद भी देगा, धन भी देगा, सारी तिजोरियां भर देगा। प्राणनाथ क्या देता है? तिजोरियों से खाली करके मुक्ति देता है। चौपाई हर कोई कहता मेरे को भी ज्ञान हो गया, स्वरूप साहब का ज्ञान हो गया, जोश आने लगा मेरे को। वाह भाई वाह, जोश आ गया तो फिर तुरे अभी कुछ नहीं। जब हक बिना कछु ना रखे तब बूझ भाई कल में। यहाँ जो हलचल है, ध्यान से, यहाँ जो सुख, हमें सुख का एहसास हो रहा हो, या हमें एक विशेष दुख का जो एहसास हो रहा हो, तो किसके हुक्म से हो रहा है? परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता हिलता नहीं, हवा चलती नहीं, पानी बहता नहीं, बरसात होती नहीं, ऋतु बदलती नहीं। तो किसके हुक्म से हमें दुख का एहसास हो रहा है? बोलो बोलो। पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। यानी दुख है तो भी उसी से, सुख है तो भी उसी से। तो औरों को गुनाहगार क्यों ठहराते हैं कि फला आदमी ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया? वो करने वाला कौन है? करवा कौन रहा है? तो इसलिए जब ये ज्ञान हो जाएगा तब क्या हो गया? कलमे का ज्ञान हो गया, वाणी का समझ आ गई। जब यो कलमा जानिया तब बका होत तीन से। जब कलमे का यानी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हमारे अंतर मन को इस प्रकार से छू जाएगा, तभी हमको इससे अखंड मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। सुंदर साथ जी, मैं लिख करके देता हूँ पर नोट के ऊपर, स्टाम्प पेपर में लिख करके देता हूँ। पूरी इंडिया में, संसार में कहीं भी किसी भी विद्वान आचार्य के पास जाकर के प्रमाणित इसका जवाब मांग ले, क्या कलमे के जाने बिना मुक्ति मिल जाएगी? किसी महाराज ने कान में तारतम फूंक दिया हो, तारतम मंत्र कान में डाल दिया हो, गले में कंठी पहना दी हो, तिलक कर दिया, कुछ भी कर दिया हो, जब तक वो तारतम समझ में नहीं आता तब तक उस जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे निकल जाए? चौपाई प्रमाणित है। बता भी देना कि श्रृंगार किताब का 25वां प्रकरण था और चौपाई 52वीं चौपाई में बोल रहे थे क्या? जब हक बिना कछु ना रखे तब बूझ भई कलमे। जब यो कलमा जानिया तब बका होत तिन से। बका का मतलब अखंड मुक्त हो जाएगा जीव। किससे? कलमे से ही। नहीं समझे अभी? भाई सूर्य तो निकला हुआ है और जब हम आंखें खोल करके देखेंगे नहीं, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश तो हुआ है, जब इसको समझेंगे ही नहीं। वाणी तो अवतरित है, वाणी की गुंजायमान गूंज हो रही है, जब इसको समझने जानने का प्रयास ही नहीं, तो क्या खल्ली तारतम किसी महाराज से लेकर के मुक्ति हो जाएगी? वाणी आदेश नहीं देती, कोई महाराज आदेश देता रहे। दुनी किबला करे पहाड़ को, बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। जिक्रा किसका आया है? दुनी का। किबला कहते हैं पूज्य। किसको मानती है? पहाड़ को। कौन? दुनिया मानती रहे। अगर आप भी पहाड़ों को, पत्थरों को ही पूजोगे तो आप दुनिया वालों में या प्राणनाथ वालों में? प्राणनाथ क्या कहता है? नहीं भाई नहीं, तुम्हारा किबला क्या है? दिव्य परम धाम। उसकी शोभा को हृदय में बसा लो, तुम्हारा पूज्य क्या हो गया? तुम्हारा हृदय ही हो गया, क्योंकि इसमें सम अक्षरातीत विराजमान हो गई। आइए चौपाई। दुनी किबला करे पहाड़ को और हक तरफों में नाही,
यानी उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जो पहाड़ और पत्थरों में ही परमात्मा को ढूंढ रहा है, पहाड़ और पत्थर में ही परमात्मा का विश्वास लिए हुए है, उनको परब्रह्म का ज्ञान नहीं है। हक तरफो नाही का मतलब उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। जायरी में चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर चित्रकूट की भूमि को हिंदू क्या मानते हैं? भगवान राम का आवास, और उसमें जाकर के दर्शन करना, चित्रकूट कामदगिरी पर्वत पर भ्रमण करना, घूमना, उसको क्या मानते हैं कि अभी बस क्या जानोगे, स्वर्ग में घूम करके आए। यही अज्ञानता का अंधकार, अंधभक्ति, अंधबंदगी इस्लाम में भी चली हुई है। साथ जी आप अनजाने में ये मानते होंगे कि भाई हमसे अच्छे तो मुसलमान ही होंगे और तुमसे भी नीचे है इनका दर्जा। ये मज़ारों को, पीरों को, पत्थरों को ये भी मानते हैं। खुदा का ज्ञान इनको भी किसी किसी को है, सभी को नहीं है। परमात्मा का, अल्लाह ताला का, खुदा का ज्ञान इस्लाम में भी किसी किसी छिद्दी मूर्ति को है, सभी को नहीं। वो भी बेसबी और बेनमून मानते हैं। हाफिज मौलाना हमारे पास आकर के जो बैठते हैं, उनसे बातें होती हैं, तब वो नील बटा नील मिलते हैं अध्यात्म जगत में। वो कौन से पहाड़ को किबला मानते हैं? ये भी पर्वत सुंदर साथ जी, हिंदुओं में तो कामदगिरी और चित्रकूट को मान लिया, और ये किस पर्वत को मानते हैं? कौन सा? खड़े होकर किस पर्वत को? पता तो लगे, चर्चा सुनते हैं, बैठे रहते हैं मत दो बन करके मट्टी के। दूसरा, इस्लाम किसको, कौन से पर्वत को अपना खुदा मानता है? हैं? मरवा और सबा और मरवा, दो पर्वतों को क्या मानते हैं कि बहिश्तों में घूम करके आए। हिंदू कहते हैं स्वर्ग में जाकर के आए भाई भगवान के आवास में, और मुसलमान क्या कहते हैं? सबा और मरवा पर्वत, अब वो पाकिस्तान सिंध में है, कि हम वहां जाकर के आए भाई उन पहाड़ों पर। सबा और मरवा ये उनका पूज्य हो गया। प्राणनाथ जी ने बताया, अर्श बका तरफ ना राखत, ऐ देखे फना के माहे। दुनिया वालों को परमात्मा और उसके ठिकाने का ज्ञान नहीं, ये दुनिया में ही परमात्मा का आवास माने हुए परमात्मा को मानते हैं। हक के दिखाया किबला किसने? परमात्मा ने अपनी मेहर कृपा करके। कैसे दिखाया? इस ब्रह्म ज्ञान से। बीज पाइए मोमिन के दिल, ऊपर तले ना दाएं बाएं, ना ऊपर है ना नीचे, ना दाएं है ना बाएं है, सूरत हमेशा असल। पार ब्रह्म परमात्मा की शोभा और उसकी लीला इनके हृदय में समाई हुई है, इसलिए मोमिन का दिल ही पूज्य है। और दिल किसका है? मोमिन का। मोमिन का तन ही पूज्य है, जिसके दिल को अर्श करके परमात्मा बैठा है। मजाजी और हकीकी दिल कहे दोए भांत, दो दिलों का जिक्र दुनिया में है। मजाजी झूठा और हकीकी सच्चा दिल। सच्चा दिल कौन सा? सुंदर साथ जी, जिस दिल में भ्रम है या जिस दिल में ब्रह्म की लीला और ब्रह्म का स्वरूप समाया है। जिस दिल में परब्रह्म परमात्मा की शोभा और उसकी लीला समाई हुई है, वो दिल झूठा है या सच्चा है? वो दिल हकीकी दिल है, जिस दिल में हक की बिसात है। और जिस दिल में भरम की बिसात है,
ब्रह्म की नहीं, वो दिल झूठा है या सच्चा दिल है? जिस दिल में भरम ही भरम, संशय संशय भरे पड़े हैं, वो दिल गंगा गया तो गंगादास और जमुना गया तो इन बिना तली का लौटता है, किसी भी साइड में रिड़क सकता है वो। मार्फत हुई हाथ हक के, हाँ, स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। स्वरूप ग्रहण करने का मतलब अंतर मन में परमात्मा की शोभा को समाना। ग्रहण करने का मतलब अंतर मन में परमात्मा की शोभा को समाना, और शोभाएं जितनी समाई हुई हैं उनको निकाल देना। पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। दो कौन उठते हैं बराबर? जब परमात्मा का पूर्ण स्वरूप क्या है? बोलो। मूल मिलावे में युगल सिंहासन युगल स्वरूप बैठा वो है, कोई और है? बोलो बोलो बोलो, पता तो लगेगा, समझ कितनी बनी। पूर्ण और अधूरा स्वरूप सुंदर साथ जी, पूर्ण स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। युगल स्वरूप जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, उनमें जो राजी महाराज या श्यामा जी दोनों युगल स्वरूप एक ही स्वरूप समझ लो। वो पूर्ण स्वरूप दिल में आने के लिए कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? कौन सा पूर्ण स्वरूप है? 25 पक्ष। 25 पक्ष किसके हैं? जैसे ये एक पिंड किसका है? 5 तत्वों का, और 5 तत्वों में एक एक तत्वों की प्रकृति कितनी है? 5 5 5 के 25 पिंड, एक अंदर 25 इसमें है, तो 25 का 25 एक पूर्ण स्वरूप हो गया कम। इसी प्रकार 25 पक्षों सहित पार ब्रह्म परमात्मा की लीला को समझकर, उनकी श्रृंगार शोभा को समझकर, जब उसको अंतर मन से हम ध्यान इच्छित होंगे, तब वो स्वरूप जब दिल में आ जाएगा, तब के लिए कह रहे हैं दो उठे बराबर। दो कौन? एक तो पर आत्म जो खिलवत में बैठी है, और एक आत्म उसकी सूरता जीव के ऊपर खेल को देख रही है। दोनों का कनेक्शन एक होते ही दोनों की जागृति। बोलो श्री प्राणनाथ। ए शरीयत अपनी मोमिनो, थोड़ा सा और बोलूंगा, ज्यादा नहीं। ये शरीयत हाँ अपनी मोमिनो और है हकीकत, क्यों ना विचार के लेव ही हक हादी बैठे तखत। हे दिव्य धाम की आत्माओं, या हे साथियों, जिनको जीव का कल्याण करना है, ऐसा हकीकत और मार्फती ज्ञान आपको मिला हुआ है, तो उस पारब्रह्म परमात्मा की शोभा और उसकी लीला को समझ उसका ध्यान करने में क्या मोल लगता है आपका? कितना सस्ता है, महंगा कितना है। दुनिया तिल तिल दे कटा करके मर गई, बैरो झांप खा करके खत्म कर लिया, बर्फ में गला करके शरीर ना काम कर दिया, ना जाने कैसे कैसे कष्ट इस देह के ऊपर उठाए, लेकिन किसी को भी निराकार से पार का रास्ता दिखाई भी नहीं दिया। और आपको कितना सहज, इसलिए ब्रह्मांड को धन्य धन्य कर दिया धाम धनी ने इस ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्ञान से। सहज में जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी। ए निश्चित बिना होए नहीं, मासुक सो मजकूर। थोड़े चौपाइयाँ छोड़ करके बोल रहा हूँ, प्रकरण तो लंबा है, 89 चौपाई है, लेकिन 10-12 चौपाइयों का ही चर्चा का प्रसंग था। ए निश्चित बिना होए नहीं, ये सब कुछ बिना निश्चित के होता नहीं। जिसकी निश्चित जहाँ से होती है वहाँ एक बात। दूसरी, अगर सतगुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु को रिझा लिया जाए, तब बात बढ़ सकती है। होता है ऐसा नहीं। बीतक सुनी होगी तो बता भी देंगे किस प्रसंग में किस जीव को सबसे पहले किस जीव को कल्याण दिया था।
सबसे पहले बेहद के ज्ञान से हद के जीव को मुक्ति का रास्ता किसको दिया था प्राणनाथ जी ने? अर्ची व्यास को। आप पता चला कि आप चर्चा को ध्यान से सुनने लगे हैं। हद के जीव को ये बेहद का ज्ञान सबसे पहले हरजी व्यास को सुनाया गया था। वो क्या था? किसको रिझाया था? हरजी व्यास ने किसको रिझाया था? अक्षरातीत प्राणनाथ जी को। कैसे? अंतर मन से समर्पण होकर के उनके चरणों में कि आज के बाद ये हाथ और हथियार सारे धोए गए, रख दिए, मैं किसी के साथ विद्वता में शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, कभी भी किसी के सामने विद्वता नहीं दिखाऊंगा, आज से मैं आपके चरणों में समर्पण हो रहा हूं। आरतियां उतार करके रीझते हैं प्राणनाथ समर्पण से। ब्रिज में गोपियाओं ने समर्पण से रिझाया उसको या आरतियां उतारी थी उसकी? माला तो नहीं जपी थी। समर्पण भाव देखते ही कहते कि जेम कहो करूं हूं तेम। ये बात है सारी, सारा रोड़ा इसी की भक्ति का ना। जब तक परमात्मा और परमधाम या सदगुरु के प्रति समर्पणता ना बने तब तक मुक्ति कौन देगा? कौन सा बैठा मुक्ति देने वाला हो? बोलो श्री प्राणनाथ। शक नहीं ल दुनिया में कहे अर्श की जाहिर बातन, करे हक्सो बात इन विद जो करे अर्श के तन। चितवनी है कुछ और, दोबारा आराम से बोलूंगा, जल्दी कुछ नहीं। शक नहीं ल दुनिया में, क्यों शक नहीं इसमें? कहे अर्श की जाहिर बातन। बातन क्या है और जाहिर क्या है? परमधाम का। परमधाम का जाहिर स्वरूप तो 25 पक्ष है और बातन क्या है? अक्षरातीत के दिल में समाये भाव। पार ब्रह्म परमात्मा के दिल में जो भाव ब्रह्मात्माओं के लिए बना हुआ है, उस भाव को वह उसके वास्तविक जाहिर स्वरूप को इस इल्म से ही जाना गया है, इसलिए ये निसंशय ज्ञान है। हक के करे हक्सो बातें इनविद, परमात्मा से बातें ऐसे करते हैं जैसे परमधाम में जो करे अर्श के तन, जैसे दिव्य परमधाम के वो नूरी तन परमात्मा से जिस प्रकार पर आत्म का तन रूप रूप खड़े होकर के या बैठे हुए बातें करते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की दृष्टि से समझकर अंतर मन की दृष्टि से परमधाम का अवलोकन करते हैं और पारब्रह्म परमात्मा के सन्मुख होकर के वैसा ही भाव बन जाता है जैसे पर आत्म के तन के अंदर भाव बना हुआ है। हक दिया चाहे लज्जत ताए इल्म देवे बेशक, रूह बातें करे हक सो देखे होज जोए हक। हक दिया चाहे लज्जत, परमात्मा के दिल में क्या है कि अपनी आत्माओं के लिए सब खजाना लुटा दूं। किदा है वो? रूहों चुपाई याद है नहीं? क्या है? हाँ हाँ, रूहों लज्जत मांगी हक पे, कहाँ की? अर्श की दुनी। बोलो दुनी मोहे सो इल्म दिया सबो अपना, बिना इल्म लज्जत ना है। बिना ज्ञान की दृष्टि के खुले परमधाम का आनंद प्राप्त नहीं होगा। हके दिया चाहे लज्जत, पारब्रह्म परमात्मा दिल में ये भाव लेकर के इस वाणी ब्रह्म ज्ञान इल्म को लेकर के इल्म दिया है कि मेरी ब्रह्म आत्माओं को इस नासूत स्वप्न की दुनिया में साक्षात परमधाम का आनंद जो का तो ही मिलता रहे। रूह बातें करे हक सो देखे होज जोए हक।
जिस प्रकार आत्म परमात्मा के साथ पाट घाट, जमुना जी, दोए पुल, केल वट का पुल और हौज कोसर तालाब, टापू महल आदि पर धामधनी के साथ रामते करती हैं, वहाँ घूमती हैं, वो ही सुख इस इल्म से जान करके चितवन ध्यान के द्वारा अब यहाँ ब्रह्म आत्माएं या दुनिया के जीव भी सुख को पा रहे हैं। मार्फत लदुनी जिन लई सो करे हक सहूर। अगर यहाँ मार्फत और लदुनी ना होता तो इसमें भाव बनता धाम धनी के बताए इस ज्ञान का चिंतन करें। अब मार्फत लदुनी पहले आ गया, जिसने पारब्रह्म परमात्मा के इस बेसिक ज्ञान को अच्छी तरह जान लिया हो, समझ लिया हो, सो वो साथी करे हक सहूर, ओ पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और उसकी लीला का ध्यान चिंतन जरूर करें। समझ रहे या नहीं? जान भी लिया और जान तो लिया ही है, क्या बात परम धाम में हम रहती हैं, हम आई हैं, धक्के से दावा ले लिया, अपनी बराबरी कर ली। ध्यान चितवन लगाओ, भाव है नहीं 0/0, क्या परम धाम मिल जाएगा खाली जानने से? समझने के बाद उसमें जब सूरता लगेगी और सूरता हमारी उसमें एकाकार हो जाएगी, हमारे हृदय में वो शोभा बसेगी, तब हमें मुक्ति मिलेगी। यो हक कहावत मोमिनो नजी का हाल है। तुम अगले चौपाई में बिल्कुल खुलासा ही कर दिया। क्या कहा? यो हक कहावत मोमिनो। हे सुंदर साथ जी, धाम धनी कहत तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कहावत। हे सुंदर साथ जी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। धाम धनी मेरी जुबान से मेरे अंतर मन में विराज करके कहलवा रहे हैं। क्या? नजी का हाल है तुम में आ गया परमधाम की आत्माएं। बाकी कहाँ जाएंगे ये? नरक में नहीं, अखंड में। यानी जिस किसी ने भी अपने जीव के कल्याण के लिए विचार किया हो, उनको सबसे जरूरी चितवनी करनी है। यानी जिसको अपने जीव का कल्याण करना है, जन्म मरण से आवागमन से 84 लाख योनियों से जीव को छुटकारा दिलवाना है, तो उसको पार ब्रह्म परमात्मा और उसके धाम व लीला को ज्ञान की दृष्टि ज्ञान से समझ करके अंतर मन से ध्यान चितवन करना ही करना है। एक कंपलसरी, बिल्कुल अवश्य जरूरी बता रहे हैं प्राणनाथ जी। विशेष वाणी गलत है या हम गलत है? वाणी प्रेम में है या सत्य में है? वाणी खुलासा कर रही है, लेकिन नाच ना आवे अंगन टेढ़ा, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी। किनका हाल है? जिसे ध्यान ज्ञान चिंतन, ना तो वाणी का स्वाध्याय है, वाणी मंथन है, ना ध्यान चिंतन है, और नाग बनकर के बादशाही खजाने पर फंकारा मारे महाराज गादीपति बनकर के। इसलिए वो दुनिया को ढांकना चाहते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं। सच्चाई उज्जवल होगी एक दिन। बात वाणी ये आदेश करती है, कोई महाराज कैसा भी आदेश करते रहे, वो उसकी जिम्मेवारी है। फिर वो नरक में जाएगा या परम धाम में जाएगा लेकर के, उसका काम है। फिर आप तरे शिष्यन को तारे बहुरी ना बहुजल आए, देखे वो आप तरेगा या तारेगा? आया ना समझ? उसमें आया कि खोज बड़ी संसार खोज, उसमें शिष्यन सहित ले डूबे, उसमें आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। आखिरी चौपाई 2 आई है। मार्फत हुई हाथ हक के, क्यों ले सकिए सोए। पर ब्रह्म परमात्मा के दिल के भाव की सुध देनी, अपने दिल के भाव को किसी को जनवाना, ये स्वयं उन्हीं के हाथ में है। इसलिए कोई कैसे ले सकता उनके दिल को, जब परमात्मा की पहचान, परमात्मा के विषय शुद्ध ही नहीं,
उसके दिल का मालिक कैसे बन जाएगा? कोई दिल दे करके दिल लिया जा सकता है? ए दोस्ती तब होई जब होए प्यार बराबर दोनों को। किसको? जिस प्रकार पर आत्म का पारब्रह्म परमात्मा से भाव और लगाव है, उसी प्रकार आत्म का भी वो ही भाव बन जाए जो वहाँ है। वही भाव इन एक परब्रह्म परमात्मा के बिना और कोई भी छवि दिल में ना रहे, बस तब परमात्मा के दिल का मालिक बन गया। या फिर दास, भक्ति में भाव में फर्क है या फर्क नहीं है? दास और अंगना, अंगना क्या होती है? अर्धंग अंग का मालिक है और दास बंदगी का मालिक है। बंदगी तो कर सकता है, दास में बंदगी तो हो सकती है, और अंगना को बंदगी करनी पड़ेगी या नहीं? अंगना की कोई भी बंदगी नहीं है, दास को बंदगी करनी होती है। अंगना कोई बंदगी नहीं, वो मालिक होती है, उसकी दिल का अंग है वो। मार्फत देवे इश्क इसके होवे दीदार, धाम धनी के दिल के भाव से समझ होते ही परब्रह्म परमात्मा के दिल से उपजे इस ज्ञान को समझ कर ही परमात्मा के प्रति लगाव बनता है, इश्क खिंचाव। यानी इस दिव्य ज्ञान को जानकर जैसे परमात्मा का ध्यान चिंतन करेंगे, परमात्मा की लीला का स्मरण करेंगे, तो परमात्मा के प्रति हमारे दिल में एक अनन्य प्रेम जागृत हो जाएगा। फिर इसके होवे दीदार, जैसे परमात्मा के प्रति हमारे दिल में एक अनन्य भाव बन जाएगा, तो परमात्मा का दीदार होने में देर नहीं। अब भी बताया था, मासूक के दिल में कौन है? आशिक, और आशिक के दिल में कौन है? मासूक। दोनों का स्वरूप एक है, फिर ये दो एकाकार। ये समर्पण, ये अनन्यता जब आ जाएगी, तब परमात्मा का दीदार बाहर से होगा या अंतर्मन से ही? अंतर्मन में ही। इसके मिलिए हक सो इसके खुले पट द्वार। परमात्मा के प्रति अंतर्मन से समर्पण भाव बढ़ेगा, परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम होगा, तभी तो उससे मिला जाएगा और तभी उसका दीदार होगा। दोनों काम किसमें है? अनन्य प्रेम और सच्चा समर्पण। श्री मोहम्मद कहे, ऐ मोमिनो सब बातों का ए मूल। आगे ना निचोड़, अनन्य भाव और सच्चा समर्पण सब बातों का मूल आ गया। जब तक सच्चा समर्पण परमात्मा के रास्ते पर और सच्चा प्रेम ना बने, सच्चा समर्पण और सच्चा लगाव जब तक नहीं है, तब तक कहीं भी कामयाबी नहीं आ सकती। कुछ भी कर ले, ए काम किया सब हुक्म आए इमाम मसीह रसूल। ये सब पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ही हुआ है, होगा और हो रहा है। परमात्मा के हुक्म से हुआ है, हो रहा है और होगा। परमात्मा के हुक्म से ही अरब के अंदर मुस्ताबेग के तन में अपना आवेश और हुक्म बैठा करके फुरमान को उतारा, इल्म लदुन्नी उतारा, इल्म को उतारा, कलमे को उतारा, और अपने आवेश, अपने हुक्म, आनंद शक्ति के द्वारा कलमे को, तारतम को, इल्म लदुन्नी तारतम को उतारा और अपने आप ही अपने हुक्म से आकर के उसको खुलासा किया हक की सूरत में बैठ करके। ये सब के किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के लिए। सबका मूल क्या है? सच्चा समर्पण और अनन्य भाव। अनन्य से भाव निकल कर परमात्मा में, अनेकेश्वर से लेकर के एकेश्वरता में जब आएंगे, तो परमात्मा को पाना सुलभ और सहज हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी।
वाणी चर्चा को इसी चौपाई से विराम देंगे। सभी सुंदर साथ वाणी के कीर्तनों का, वाणी के गायन का आनंद लेंगे और जिन सुंदर साथ ने 5 अखंड पारायण चलाने की सेवा की है वो साथी समाधि में पहुंच जाएं पाठ पूजन आरती के लिए। बाकी सब सुंदर साथ सत्संग पंडाल में रह करके ही वाणी का स्वर्ण करेंगे कीर्तन और गायन के द्वारा। उसके बाद जब आरती, सामूहिक आरती यहाँ पंडाल में होगी, सभी आरती में खड़े होकर के आरती उतारेंगे। समाधि में भीड़ करने के लिए कोशिश ना करें। चौपाई को दोहराएंगे। श्री महमत कहे ऐ मोमिनो, सब बातों का ऐ मूल, ए काम किया सब हुक्म, आए इमाम मसीह रसूल, आए इमाम मसीह रसूल, आए इमाम मसीह रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की।